हेलो दोस्तों, हिंदी ही हम चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के 15 सर्ग, जिन्हें हम बहुत बार पढ़ते हैं और बहुत बार याद करते हैं, बहुत सारी ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन हम पुनः भूल जाते हैं। तो आज मैं आपके समकक्ष 2 ट्रिक लेकर आई हूँ। एक कहानी की तरह है और एक कविता की तरह है। जिसको जो आसान लगे वो अपनी भाषा में अपनी तरीके से उसे याद रख सकता है। तो आइए चलते हैं, पहले हम कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि कहानी हमारे मस्तिष्क में कविता से अधिक व्याप्त रहती है। क्योंकि कविता यदि हमने बिल्कुल रट ली तो वह जीवन पर्यंत हमें याद रहती है, लेकिन कहानी यदि हमने एक बार पढ़ भी ली तो भी वह हमारे मस्तिष्क में अपना आंशिक रूप ही सही लेकिन छोड़ जाती है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कामायनी के 15 सर्ग। सबसे पहला सर्ग है चिंता। कामायनी के 15 सर्ग याद करने से पहले मैं संक्षिप्त रूप से थोड़ी सी कामायनी की कहानी बताना चाहूँगी कि कामायनी में प्रलय आ गई थी और संपूर्ण जो सृष्टि है वो नष्ट हो गई थी। मनु अब बैठे हैं पहाड़ की चोटी पर। ठीक है, तो वहीं से हम रिलेट करके पढ़ेंगे कि वो वहाँ पे बैठे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रखी है। जब उन्हें चिंता हुई तो उन्होंने बाद में उन्होंने सोचा कि जो ईश्वर है उसने केवल मुझे ही इस संपूर्ण संसार में बचा के रखा है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो उसने सोच के रखा होगा। फिर उनके अंदर आशा आ जाती है यह सोचकर, और जब आशा आती है तो उनको कारण भी अपना दिख जाता है और वो श्रद्धा को देखते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि श्रद्धा की ही वजह से शायद मुझे इस संसार में ईश्वर ने इस प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं किया है। उसके बाद जब वो श्रद्धा को देखते हैं तो काम उनके अंदर जागृत हो जाता है और वो वासना का रूप ले लेता है। उसके पश्चात जब वासना का रूप ले लेता है और उसके पश्चात वासना के पश्चात लज्जा आ जाती है उनके हृदय में, और लज्जा को हृदय सर्ग भी कहते हैं, कामायनी का हृदय सर्ग भी कहते हैं। उसके पश्चात जब लज्जा आ जाती है तो उन्हें अपने कर्मों पर पछतावा होने लगता है, और जिस कारण उन्हें अपने आप से ईर्ष्या होने लगती है। इस कारण वो श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, और कहाँ चले जाते हैं? इड़ा के पास चले जाते हैं। ठीक है, इड़ा के पास जब वो चले जाते हैं तो वो एक दिन स्वप्न में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं? निर्वेद। वैसे तो कोई भी इसका अर्थ हम यहाँ पे जो अर्थ है वो नहीं लेकर, निर्वेद का अर्थ जैसे कि निर्गुण संप्रदाय होता है या निर्गुण मत में जो दर्शन आते हैं, तो संघर्ष किसके लिए, स्वप्न में संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? वो निर्वेद मतलब वेदों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या तो हम यहाँ पे कह लें कि निर्गुण मत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद वो जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस दर्शन के लिए कर रहे हैं, वो दर्शन उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं, और जब उन रहस्यों को वो सुलझा लेते हैं तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। एक बार हम फिर से देखते हैं, मनु पहाड़ पर बैठे थे और उन्हें चिंता बहुत हो रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मुझे ईश्वर ने क्यों यहाँ पे बचा के रखा हुआ है। तो उनके भीतर आशा आ गई, और आशा का संचार जब हुआ तो श्रद्धा उनको दिख गई, और श्रद्धा को देखकर उनके मन में काम जागृत हुआ, और काम ने वासना का रूप ले लिया। और वासना के रूप के बाद में जब वासना पूर्ण हो गई तो उनके भीतर लज्जा आ गई, और उन्होंने वो जो मनु थे वो अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या का अनुभव करने लगे, और इसलिए वो वहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? इड़ा के पास चले गए। लेकिन इड़ा के पास जाकर उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो संघर्ष कर रहे हैं। किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? वो निर्वेद अर्थात वेदों के दर्शन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और बाद में वहाँ पे बहुत सारे रहस्यों को सुलझाकर उन्होंने आनंद की प्राप्ति की। यह तो हमारी कहानी वाली ट्रिक हो गई। अब हम कविता की ट्रिक पर चलते हैं, तो हम लेते हैं चिंता पहला सर्ग है। यह कविता मैंने अपने आप से बनाई है, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चिंता एक, आशा है दो,
चिंता एक, आशा है दो, श्रद्धा तीन, काम है चार। इन चारों से मिलकर देखो होता वासना का संचार। लज्जा अपने कर्म पर तुमको आएगी बारंबार। ईर्ष्या में ईड़ा देखो, स्वप्न में संघर्ष लिए जाती है। देखिए ये दो मुक्तक हैं, दोनों अलग अलग पढ़िएगा। ईर्ष्या में ईड़ा देखो, स्वप्न में संघर्ष लिए जाती है, निर्वेद दर्शन और रहस्य दिए जाती है। एक बार हम पुनः पढ़ेंगे। चिंता एक, आशा है दो। अभी पिछले यूपीएससी के पेपर में पूछा था कि ईर्ष्या या ईड़ा, इन दोनों में से कोई सर्ग पूछा था कि नवा सर्ग कौन सा है। तो इस तरह से आप देखिए ऐसे याद कर सकते हैं। चिंता एक, आशा है दो। एक चिंता है, आशा है दो, श्रद्धा तीन, काम है चार। इन चारों से मिलकर देखो होता वासना का संचार। लज्जा अपने कर्म पर तुमको आएगी बारंबार। फिर यहाँ से हम अगला लेते हैं। ईर्ष्या में ईड़ा देखो, स्वप्न में संघर्ष लिए जाती है। स्वप्नमय संघर्ष लिए जाती है करके भी अभ्यास कर सकते हैं। निर्वेद दर्शन और रहस्य दिए जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।